हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। हम जानेंगे किन राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल आपको अच्छा फल देने वाला है और किन राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो राशि के क्रम में हम बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और यदि पहले से कोई घर परिवार के बीच लोगों के बीच में वाद विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी, खासकर गुप्त रोग संबंधित समस्याएं थी, तो वो दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ में आपको यात्रा का मौका मिल सकता है और यात्रा लाभदायक रहेगी। फाइनेंस से संबंधित कोई समस्या थी वो भी दूर होगी और पैसे में वृद्धि होगी। साथ में यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। तो देखा जाए तो मेष राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। तो पूरी तैयारी कर लीजिए इस सप्ताह मेहनत करने की और लगन से अपने आप को बेहतर बनाने की। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद चल रहा था, लाइफ पार्टनर के साथ कोई पहले से अनबन चल रही थी, तो वो दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। या कोई नए रिश्ते की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। साथ में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है और यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। भाग्य आपके साथ रहेगा जिससे आपके सभी बिगड़े काम बनते हुए दिखाई देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा आवेग में नहीं आना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करने की वजह से बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो जल्दबाजी करने से जितना हो सके तो बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कोई खास समस्या तो नहीं है, परंतु थोड़ा मानसिक टेंशन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की स्टार्टिंग में आपको अधिक खर्च हो सकते हैं और यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, परंतु यात्रा में सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि यात्रा करते समय कोई घटनाएं घट सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है। साथ में आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है और जितना हो सके तो लोगों के साथ मिलजुल के रहना है और खासकर पैसे का देन लेन करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप स्टार्टिंग में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। साथ में दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई समस्याएं चल रही थी वो भी दूर होंगी और आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी से वाद विवाद ना करें, तो इस सप्ताह को आप बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको अधिक लाभ होने वाला है। कोई बड़ी डील आपको मिलने वाली है। ऐसे काम जो बहुत समय से आप प्रयत्न कर रहे थे, नहीं हो रहे थे, उन्हें करने की आप कोशिश कर सकते हैं और साथ में आपको संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, परंतु पैसा आएगा साथ में खर्च भी होगा। तो आपको अपने पैसे को मैनेज करना होगा कि आय के साथ बचत भी करें, तभी तो पैसा रुक सकेगा। और साथ में अपने विपरीत का सम्मान करें और घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। यदि भाई बंधुओं के बीच पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, वो दूर होंगी और आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो कहा जाए तो ये सप्ताह है आपके लिए
अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, अपने खान पान में संयम रखना है और यात्रा करते समय भी सावधानी बरतनी है। तो इस सप्ताह को बेहतर आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए, ये सप्ताह स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। आपको आलस्य हो सकता है, ऐसा लगेगा कि चलो आज आराम कर लें, काम ना करें। तो ये आलस्य की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने करियर में ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ख़ासकर कफजन्य तकलीफ़ें होने की संभावना है, तो ठंड गर्म चीज़ों को खाने से बचें, जिससे स्वास्थ्य में कोई खास समस्या ना बने। परंतु अच्छी बात यह है कि आपको पैसे का लाभ भी प्राप्त होने वाला है और खर्च भी होने वाला है। तो आपको अपने पैसे को मैनेज भी करना होगा और आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होने वाली है। लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। तो देखा जाए तो ये सप्ताह आपको बेहतर रिजल्ट देगा, परंतु सप्ताह पूरे सप्ताह का देखा जाए तो 50-50 कहा जा सकता है। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बेहद जरूरी है सावधानी पूर्ण बिताने की। इस सप्ताह भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे आपको रहना चाहिए और साथ में आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। गलत तरीका अपनाना आपके काम में बाधा बन सकता है और आपके लाइफ में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। और खासकर यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम हैं, वहां पर विशेष सावधानी रखना जरूरी होगा और साथ में अधिक खर्च से भी आपको बचना चाहिए। परंतु अच्छी बात यह है कि यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा, परंतु व्यय भी होने वाला है, जिससे आर्थिक लाभ ना के बराबर समझ में आएगा। तो आपको अपने व्यय से बचना है, अधिक खर्च से बचना है, सो अपने पैसे खर्च नहीं करना है, तो जिससे आपको आर्थिक लाभ हो सकेगा। और खासकर विशेष बात ये ध्यान में रखें कि आपसे जो बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, जिससे उनके आशीर्वाद से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बेहद जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को इस सप्ताह नंबर 1 में रखें। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, तो आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य में और भी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और खासकर उन लोगों को जिनको गुप्त रोग संबंधित समस्याएं हैं या गले से संबंधित समस्याएं हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। साथ में आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। जितनी ज़्यादा हो सके तो मेहनत करें और अपने घर परिवार में लोगों से मिलजुल के रहने की कोशिश करें, क्योंकि घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और खासकर उन कामों से बचना चाहिए जो पैतृक संपत्ति से संबंधित काम हों, उनको करने से और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। और आपको गाड़ी वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और साथ में कोई नया कार्य शुरू करने से ज़्यादा बेहतर है जो पहले से आप कार्य कर रहे हैं उसे बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सप्ताह के अंत में आपके मेहनत का फल प्राप्त होगा और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और कोई बड़ी डील भी आपके हाथ लग सकती है। साथ में फाइनेंस से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सप्ताह के अंत आते आते समस्याएं दूर होके और आर्थिक लाभ आपको होने वाला है। तो ये सप्ताह कहा जाए तो 75% समस्याएं हैं और 25% लाभ है। तो इसलिए आपको बेहद सावधानी के साथ और सचेत होकर इस सप्ताह को बिताने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह आपके यदि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं वहां पर आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ में आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी
और अपने विपरीत का भी सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट प्राप्त होगा, जिससे हर एक काम बड़ी शीघ्रता के साथ बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और खान पान में संयम रखना चाहिए। विशेषकर आपको पैरों से संबंधित समस्याएं, पैरों में दर्द आदि की समस्याएं हो सकती हैं। और जितना हो सके तो अपने से बड़ों का सम्मान करें। आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ जाएं और भगवान का दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हर एक काम को बड़ी शीघ्रता के साथ करने की कोशिश करें और साथ में हर एक काम को प्रोफेशनल ढंग से करने की कोशिश करें। जल्दबाजी करना श्रेष्ठ नहीं है। काम को जल्दी तो करना चाहिए, परंतु जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी करने की वजह से बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें तो आपके सप्ताह की स्टार्टिंग में काफ़ी लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। और दाम्पत्य जीवन में भी खुशी का माहौल बनने वाला है, जिससे यदि पहले से कोई अनबन चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो भी दूर होगा। या आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं जो पार्टनरशिप में हो, उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। तो यदि कोई नया काम शुरू करना है तो सप्ताह के स्टार्टिंग में ही कर दें तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह है, जरूरी है कि आप किसी से उलझे नहीं, किसी से वाद विवाद ना करें। साथ में पैसे का देन लेन करने से जितना हो सके तो बचें और यात्रा करते समय भी सावधानी रखें। तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ी डील भी प्राप्त हो सकती है और पार्टनर का भी सहयोग प्राप्त होगा। साथ में आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता देखने को मिलने वाली है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ जो काम करते हैं या आपके बॉस, उनसे छोटी छोटी बातों को लेके उलझे नहीं, छोटी छोटी बातों को लेके बड़े मुद्दे क्रिएट ना होने दें। और साथ में भाग्य के भरोसे ना बैठें, जितना हो सके तो कर्म करें और कर्म करके ही अपनी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। आलस्य करना आपके लिए विशेष नुकसानदायक हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान यदि रखते हैं तो आपको कई तरह के लाभ इस सप्ताह प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह आपको फाइनेंस से संबंधित यदि कोई समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी और आपको धन लाभ होने वाला है। साथ में विशेष बात यह रहेगी कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। इस सप्ताह यदि आपके एग्जाम हैं या आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कामों के लिए आपको यह सप्ताह बेहतर रिजल्ट देगा। और साथ में यदि बैंक से संबंधित समस्याएं थी या लोन वगैरह लेना चाहते थे तो इस सप्ताह संभावनाएं बनने वाली हैं, जिससे आपको लोन भी प्राप्त हो सकता है और फाइनेंस से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से भिड़ना नहीं है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है और पैसे का देन लेन करते समय विशेष सावधानी रखनी है। सामने वाले की स्थिति जरूर देख लें कि हाँ क्या ये लौटाएगा कि नहीं, क्योंकि इस सप्ताह पैसा का देन लेन करने से आप फंस सकते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में भी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। और आपको यदि बहुत समय से कोई इच्छाएं थी, आप बहुत समय से कोई काम सोच रहे थे कि ये ऐसा हो जाए, तो आपकी इच्छाएं भी इस सप्ताह पूरी होने वाली हैं। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बेहतर रिजल्ट देने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने की संभावना है और आपकी सैलरी में भी यदि वृद्धि चाहते थे वहां भी आपको लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपको आर्थिक लाभ, पैसे का लाभ होने वाला है।
और साथ में यदि आपके कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम रुके हुए थे, वहाँ भी काम बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी अधिकारियों का आपको सपोर्ट प्राप्त रहने वाला है और साथ में आपको यात्रा का मौका मिलेगा और यात्रा लाभदायक रहेगी। यदि आप कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं या कोई ज़मीन जायदाद संबंधित समस्याएं चल रही थी, वो भी दूर होंगी। और यदि आप ज़मीन लेना चाहते हैं या खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यह सप्ताह आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है और आपको यात्रा में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। और ख़ासकर यदि आपके करियर से संबंधित या बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा है, वहाँ पर आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ में आपको संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है और लव पार्टनर के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपको लव पार्टनर से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था लव पार्टनर के साथ, वो दूर होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह विशेष सफलताएं देने वाला है, परंतु बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से भिड़ना नहीं है। जितना हो सके तो लोगों से वाद विवाद से बचना है और अपने स्वास्थ्य का, खासकर सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बेहद श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यदि भाई बंधुओं के बीच कोई वाद विवाद चल रहा था, वो भी दूर होगा और पूरा सप्ताह आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आपको भी यात्रा का मौका मिलेगा और यात्रा सफलतादायक रहेगी, परंतु लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। और साथ में आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। आपने जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ अब आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। उसके साथ में भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा, जिससे आपको बड़ी आसानी से हर एक काम में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और ससुराल पक्ष से भी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है और यात्रा ऐसी हो सकती है जहां कोई तीर्थ क्षेत्र हो या मंदिर हो, तो धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और यदि स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई समस्याएं चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगे। तो कहा जाए तो मीन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बेहतर रहने वाला है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना कोई भी काम करते समय और अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार एक ऐसी जड़ है जिससे सभी बने हुए कामों को बिगाड़ सकता है। इसलिए अहंकार से बचना है। अपने विपरीत का, अपने पार्टनर का या आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं उनका कभी भी अपमान करने से बचना चाहिए और उनका सहयोग करना भी चाहिए और सहयोग लेना भी चाहिए। तो ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए भी कहा जाए तो बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। बस इन बातों का ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया है। तो कहा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या सफलताएं और क्या असफलताएं देने वाला था, हमने जाना। यदि दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और भी जानकारियां ज्योतिष से जुड़ी हुई प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।